कराची में जो कुछ किमाड़ी में हो रहा है उस पर आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुन इकट्ठा हुए थे, इनमें तसादुम हुआ था, ये खबरें आ रही थी, हमने आपको मनाजिर भी दिखाए। इसी मामले पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल बिगड़ रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। धक्के दिए इन्होंने एक दूसरे को, यहाँ डंडे भी चल गए, लोगों को चोटें भी आई हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी हुक्काम को भी पहुँचना पड़ा है। मकामी क़यादतें भी अपने तौर पर कोशिश कर रही थी। अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी अपने रिपोर्टर से कि इस सूरत हाल को थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, थोड़ा सा मामले को बेहतर बनाया जाए, रिकाउंट भी चाहते हैं, नताइज में रद्द बदल का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। खासा गुस्सा है दोनों ही तरफ, ये देखा जा रहा है यहाँ पर। अब बिल्कुल किरण, आप दुरुस्त कह रही हैं, और जब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, जब तक ये मेयर का इंतखाब ये किसी मंतकी अंजाम तक अपने नहीं पहुँच जाता, तो इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, हम देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस में काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, पथराव भी हुआ है, एक दूसरे को मारा भी गया है, लातें बरसाई हैं, गुत्थम गुत्था हुए हैं कारकुनान। पुलिस के भी यहाँ पर विजुअल्स हम देख सकते हैं। क्या पुलिस अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है लोगों को? जी बिल्कुल फवाद, देखें ये जो झगड़ा चल रहा है इसको कुछ जो है पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पहुंच चुकी है, जबकि एसएसपी किमाड़ी और पीआईजी साउथ ने भी जो है फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है मामले को कंट्रोल करने की हिदायत देती है। जबकि यहाँ पर अभी भी कारकुनान जो है वो शदीद गुस्से में हैं और जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, खतराव भी जो है वो किया जा रहा है। जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली जैदी और आफरीदी भी वो यहाँ वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि पड्डे की जर्द में आए थे। उनको भी कारकुनान ने जो है वो सेव किया है और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दोनों ही पार्टियों के कारकुनान जो है वो अभी तक पथराव भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी जो है वहाँ पे की जा रही है। कई कारकुनान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बताऊं कि हालात कशीदा हैं। जबकि जो एक और मुकाम है गुलशन इकबाल का यूनिवर्सिटी रोड, उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में जो है वो कशीदगी पाई जा रही है। वहाँ पर भी हालात कशीदा है और किसी भी वक्त वहाँ पर कोई भी तसादुम का खतरा है, वहाँ पर भी पुलिस की नफरी जो है मौजूद है। जी, यानी इसका मतलब है असलम खान साहब, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते, मामला हल नहीं हो जाता मेयर के इंतखाब के हवाले से, जिस तरह किरण भी आपसे पूछ रही थी, तो क्या हम जब तक यही देखते रहेंगे? असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं? असलम खान जी हाँ, असलम खान साहब जी असलम खान साहब, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जब तक ये मेयर के इंतखाब का मसला हल नहीं हो जाता, तो क्या जितना डिले हम करेंगे इस तरह के वाक़यात हमें देखने का खदशा पैदा होगा? लेकिन जब तक इंतखाबी नताइज मुकम्मल नहीं हो जाते या जो जिन यूसीएस के हवाले से सियासी जमातों के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई है, जब तक उनके नताइज सामने नहीं आएंगे इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। इसलिए इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि जो पीटीआई की जीती हुई नशिस्त थी वो या तो जमात इस्लामी के पास जा रही है या पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही है, तो उस पर एक कशीदगी वाली सूरत देखने में आ रही है। इसी तरह कुछ इस तरह की शिकायत या सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी की जीती हुई नशिस्त किसी टाउन से मुखालिफ जमात के पास जा रही है। तो उसके बाद आज हमने देखा कि कितनी शदीद कशीदा एक सूरत हाल रही है कि एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, लाठियों के वार से एक दूसरे पर हमला किया गया। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी जब पहुंचे तो उन पर भी पथराव किया गया। अब मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त शहर में 3 मुकामात हैं जहाँ पे सूरत हाल कशीदा हुई है। डीआरओ ऑफिस किमाड़ी, इसकी तो मनाजिर आप ये देख सकते होंगे कि किस तरह लाठियां भी चली हैं, किस तरह कारकुनान एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। डीआरओ ऑफिस का जो दफ्तर के जो शीशे थे अब वो भी तोड़ दिए, अंदर घुस करके जो फर्नीचर था उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ा एक जिसे कहेंगे पुरतशद्दुद ये वाकया देखने में आया किमाड़ी में। इसके बाद अगर बात करें कि गुलशन इकबाल जामिया जो उर्दू का अब्दुल्ला कैंपस है, वहां पर भी सूरत हाल कशीदा रही है दिन भर। गो कि अभी तक वहां पर नारेबाजी तल्ख कलामी तक मामला रहा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान इस तरह की जो एक तशद्दुद वाला मामला था वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी दिन भर रही है। आज अगर हम बात करें दोपहर 12 से इस वक्त तक कशीदगी। अब से कुछ देर पहले मलिर हाल रोड पर जमात इस्लामी गुलशन हदीद के जो कुछ कारकुनान है वो वहाँ पर पहुंचे और धरना दिया और उनका इल्जाम है कि गुलशन हदीद मलिर टाउन में उसकी यूसी 4 के नताइज को मुबैना तौर पर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की सूरत हाल अगर देखने में आएगी तो यकीनी तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह कारकुनों को कंट्रोल किया जाए। यही सवाल
اسلم خان صاحب یہی سوال ہے، شہری انتظامیہ آ جائے، پولیس حکام یہاں پر اکٹھا ہو جائیں، وہ صورتحال کو کنٹرول کرتے رہیں، لیکن جو قیادتیں ہیں بنیادی طور سے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اس ایشو کو. کیا آپ ایسی خبریں آ رہی ہیں کچھ، کیا ایسے رابطے ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ووٹرز کو، اپنے اپنے سپورٹرز کو تھوڑا سا ٹھنڈا بھی کریں، ان کو کہیں ذرا تحمل کا مظاہرہ کرو؟ دیکھیں ابھی تک اس طرح کی کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے. جو جماعتیں ہیں، دو بڑی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں، وہ تو اپنے اپنے میئر لانے کے دعوے بھی کر رہی ہیں اور باتیں بھی کر رہی ہیں. پی ٹی آئی اس کی نشستیں کم ہیں، ظاہر ہے کہ وہ میئر لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک اہم فریق کے طور پر وہ دوڑ میں موجود ہے کہ جس کے ساتھ جائے گی وہ اس کا میئر بننے کا امکان روشن ہو جائے گا. لیکن اب جو کارکنان ہیں ان کو سمجھانا وہ بڑا ایک مشکل ہوگا. قیادت کا دیکھیں، ابھی علی زیدی وہاں پر پہنچے، پی ٹی آئی سندھ کے صدر، اس وقت ان پر پتھراؤ شروع ہو گیا. جب ایک اس طرح کی تصادم والی کیفیت ہو، کشیدگی والی کیفیت ہو، اس میں جو ایک سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی چیز تھی، یہی خدشات تھے. یہ شکر ہوا کہ یہ الیکشن کے دن میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی، ورنہ آپ ایک دیکھیں کچھ یوسیز کے نتائج ہیں. یہ پورا الیکشن پر سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ چند یوسیز ہیں جس پر ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اور وہاں پر ایک تصادم کی کیفیت ہم کماڑی میں دیکھ رہے ہیں. گلشن اقبال کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کشیدگی دیکھ رہے ہیں. تیسری جگہ پہ دھرنا ہو گیا، اگر وہاں پر مخالف جماعت آ جائے گی تو وہاں پر بھی ایک کشیدہ صورتحال شروع ہو جائے گی. مجموعی طور پر ظاہر پولیس کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا. پولیس سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ کہ اس وقت صورتحال کنٹرول میں. ظاہر ہے کہ یہ اب سے آدھے پون گھنٹے پہلے کی تصادم کی صورتحال رہی تھی، لیکن اب پولیس وہاں پہنچی اور صورتحال کو کنٹرول کیا ہے. گرفتاریوں کے حوالے سوال کیا تو ابھی فوری طور پر نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے جو لوگ تھے وہ گرفتار اس میں ہوئے ہیں، لیکن زخمی ہوئے ہیں. یقینی طور پر اس میں بہت سارے کارکنان زخمی ہوئے ہیں. میڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، کیمرہ مین، رپورٹرز، وہ بھی پتھراؤ سے، ڈنڈے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں. جو کارکنان ہیں دونوں جماعتوں کے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. جو ایک برداشت کی والی بات کریں، تحمل والی بات کریں، وہ یہاں دیکھنے میں نہیں آئی اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا. جو آپ عدم برداشت تو ہے. اسلم خان صاحب بات بھی مکمل کریں. عدم برداشت تو ہے، لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ابھی جسے اٹھایا، یہ پولنگ کے دن خدا نخواستہ اس قسم کی صورتحال نہیں بنی، اور اگر وہاں پر تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تھے شہری انتظامیہ اور سیکیورٹی حکام تو آج ریلیکس رہنے والا دن نہیں تھا. آج ان کو نئے سرے سے جو ہے نا وہ چارجڈ اپ ہو کے آنا پڑا. اس کی تیاری بھی تھی، یہ بھی بتائیے. جی تیاری دیکھیں تھی. یہ احتجاج مسلسل ہو رہا ہے، 2 دن سے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچانک شروع ہو گیا. لگ یہ رہا تھا کہ یہ احتجاج صرف نعرے بازی تک رہے گا، چونکہ 2 دن سے کارکنان پہنچ رہے ہیں. پوری رات احتجاج کیا گیا ہے. یہ احتجاج ضلع غربی میں بھی ہوتا رہا، پھر کماڑی میں بھی اگر ہم دیکھیں کماڑی ٹاؤن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. پھر یہ ڈی سی ایسٹ کے دفتر کے باہر بھی ہوا، ڈی آر او ایسٹ کے بعد. اس کے بعد اب ملی ہال میں جو ہے وہ ضلع ملی ٹاؤن کا دفتر ہے، وہاں پر بھی احتجاج ہوا. یہ ایک علم میں ضرور تھا، لیکن صورتحال اتنی کشیدہ ہو جائے گی اس کا اندازہ لگتا ہے یہ کہ انتظامیہ کو نہیں تھا. لیکن جس طرح کی صورتحال تھی، ایک خدشات ضرور تھے کہ صورتحال بگڑے گی، اور وہ یقینی طور پر اتنی بگڑی کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ جو کارکنان ہیں وہ کس قدر مشتعل ہیں. کوئی جسے کہتے ہیں کہ جو پتھراؤ ان کے پتھرات میں آ رہا ہے وہ ایک دوسرے پر برسا رہے ہیں. وہ زخمی ہوں گے، کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. ساتھ رہیے اسلم خان، بیورو چیف کراچی، ساتھ رہیے. ہمارے یاسر ہمارے ساتھ ہیں، اس معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ عام انتخابات کی بات نہیں، یہ بلدیاتی انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے، اور یہ عدم برداشت کا ہم ایک رویہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں. اپنے معاملے پر، اپنے ووٹ کاؤنٹ کے اوپر لوگوں کو اتنا غصہ آ گیا ہے، سپورٹرز کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ وہ ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے بھی دے رہے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں سب سے. بالکل. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو انتخابی نتائج ہیں اس کو جاری کیا جائے، انتخابات کے نتائج کو فوری طور پر جاری کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، چونکہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں یہ الزامات عائد کر رہی ہیں. اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم خان صاحب، ایک تو ذرا تفصیل سے ایک بار پھر ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان جو یہ تصادم ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے؟ یہ جو نفرتیں ایک دوسرے کے درمیان حائل ہو رہی ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخابی نتائج آئے اس پر جو جماعتیں ہیں مختلف پوری اگر بات کریں 235 پر یہ نہیں ہے. ایک الزام تو ہے کہ 233 یوسیز میں دھاندلی، لیکن چند نشستیں ایسی ہیں جن پر دھاندلی کی شکایات زیادہ ہیں. اگر ان کی مجموعی کاؤنٹ کریں تو شاید وہ 35 نشستیں بنیں گی. تو اب ان نتائج پر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ
ایک जमात को दूसरी जमात से शिकायत है कि उसकी जीती हुई नशिस्त दूसरी जमात को दी जा रही है। जैसे पीटीआई की एक नशिस्त है, वो पीपल्स पार्टी के पास गई है, जमात इस्लामी के पास गई है, तो पीटीआई को खदशा ये कि उसकी नशिस्तों की तादाद कम से कम की जा रही है। इसीलिए आज इतना ज्यादा शदीद रद्दअमल भी देखने में आया। 2 रोज से ये एहतजाज हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है और पूरी रात एहतजाज हुआ। जमात इस्लामी ने पूरी रात एहतजाज किया। गुलशन इकबाल अब्दुल्ला कैंपस जामिया उर्दू का, यहाँ पर दिन भर हम ये देखते रहे वहां पर, और ये जिसे कहते हैं एक बॉइलिंग पॉइंट था कि वहां पर रिजल्ट की में तब्दीली की जा रही है। इस तरह के मैसेजेस भी सामने आए कि वहां पर बड़ा तसादुम हो सकता है, लेकिन वहां एक शुक्र हुआ कि कोई इस वक्त तक वहां पर कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन सामने रहे हैं दिन भर, लेकिन उसको किसी न किसी तरह उस तसादुम को टाला गया। यहाँ पर सूरत मुख्तलिफ हुई है। यहाँ पर लगता ही है कि जो एक खदशात थे कि तसादुम होगा वो उसमें हकीकत में तब्दील हुए और एक दूसरे पर बेदरीग लाठीचार्ज किया, कारकुनों ने पथराव कर दिया। और आप एक सवाल अगर ये है कि ये मसला हल कैसे होगा, देखिए अब जो काउंटिंग है और रिकाउंटिंग है इसके कुछ तरीके कार हैं। आरओज ने अब दरख्वास्तें वसूल करनी है रिकाउंटिंग की, वो उस पर रिकाउंटिंग करेंगे, फिर इसको जाकर के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें सियासी जमातें चैलेंज करें। जब एक बलदियाती इंतखाबात में एक सियासी अमल मुकम्मल हुआ, जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद इसके कुछ स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दोनों जमातें दे रही हैं। अब ये मामला रिकाउंटिंग पर आ गया है, नताइज का ऐलान हो गया है। अब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त में जिस जमात के भी वोट कम हो रहे हैं उसे लग रहा है कि उसकी नशिस्त छीनकर दूसरी जमात को दी जा रही है, और इस वक्त मेयर के लिए मामला बड़ा पेचीदा हुआ है। ये जो मेयर के लिए मामला पेचीदा हो गया है, असलम साहब, इसके ऊपर आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा। ज़रा एक अहम रिएक्शन भी सामने आया है, अपने नाज़रीन को वो भी बता दें कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई के कारकुनान की जानिब से डीआरओ ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि तारीखी शिकस्त के बाद पीटीआई पागल हो रही है और हमेशा की तरह इनकी बर्दाश्त का लेवल कम होता जा रहा है। तो आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई के कारकुनान की जानिब से डीआरओ ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि तारीखी शिकस्त हुई है पीटीआई को, और तारीखी शिकस्त के बाद पीटीआई पागल हो रही है और हमेशा की तरह इनकी बर्दाश्त का लेवल कम होता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये ट्विटर पैगाम आया है। पीटीआई पर शदीद तनकीद की उन्होंने कहा पीटीआई के कारकुनों की जानिब से डीआरओ ऑफिस पर हमला इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसलिए जो भी कुछ कराची में हो रहा है ये उसी के ऊपर एक रद्द अमल था वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का, और इस सारे के सारे मामले के ऊपर हम असलम खान से और यासिर से अपडेट ले रहे थे, बात कर रहे थे। इनसे बहुत शुक्रिया आप दोनों का।